अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? आज का मेरा सेकंड व्लॉग है, सॉरी। तो जिसमें मैंने सुबह-सुबह होते दिखाई है हमारे कमरे में रोशनी ऐसे ही आती है। जबकि मुझे सुबह की रोशनी बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ़ रूम में इतनी सी रोशनी आ सकती है। ये मेरी कुछ लाइट्स हैं, जो मुझे बहुत शौक है लाइट्स का, तो मैंने ये लाइट्स लगाई हैं और मैंने कहा आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से पता लग रहा था कि दिन बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब उठने का टाइम है। खैर, आज की स्टोरी ये है कि मैं टीचर हूँ और जैसे कि आपको पता है स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और स्कूल से छुट्टियाँ होने के बाद भी टीचर्स की कहाँ छुट्टियाँ होती हैं। स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से स्कूल, तो अभी स्कूल ख़त्म हुआ तो अभी ट्यूशन वाले बच्चे हैं। तो खैर ट्यूशन वालों के लिए होता है अभी सुबह आना है उन्होंने, और अगर उनका काम नहीं हुआ तो ये भी सर पे एक नई टेंशन होती है, तो जिसकी वजह से फिर वो सुबह में भी आ रहे हैं, शाम में भी आ रहे हैं। लेकिन टीचर्स को कोई आराम नहीं, कोई छुट्टी नहीं। बाकी लगता तो सबको बहुत है ये तो बड़ी ऐश इशरत वाली जॉब है, आराम सुकून करती हैं, बैठती हैं, लेकिन असल में कितनी टेंशन है ये कोई नहीं जानता। तो घर के काम वाम कोई ज़रूरी नहीं लगते, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की फ़िक्र, सुबह स्कूल के बच्चों की फ़िक्र, एकेडमी के बच्चों की फ़िक्र, बस यही फ़िक्र रहती है। उसके अलावा कोई और फ़िक्र नहीं होती कि घर के कोई काम भी करना है, खुद पे भी कोई टाइम देना है, नहीं। सुबह शाम बस एक ही फ़िक्र, जब देखो हर नई से नई चीज़ सिखानी है, सीखनी है। तो ख़ैर मैं ये ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, तो ये बाहर कहीं गए हुए थे खेतों की तरफ, तो मैंने थोड़ी सी वीडियोस बना ली। वैसे तो आमतौर पे बहुत बाहर जाना बहुत कम होता है और वैसे तो हम गांव में ही रहते हैं, लेकिन असल में पता है कि जब स्कूल और ट्यूशन और ट्यूशन और स्कूल, अब तो स्कूल खैर बंद हो चुके हैं, सिर्फ ट्यूशन्स ही हैं। लेकिन ट्यूशन्स की भी इतनी टेंशन है कि छुट्टियों का इतना ढेर सारा बच्चों को काम दे देते हैं, जो कि उन्होंने करना लाजमी होता है। छुट्टियों का भी इतना ढेर सारा काम दे देते हैं बच्चों को, लें जी आपने ये दो दो बार करना है, तीन तीन बार करना है। अभी करवाने वालों को क्या है, उन्होंने तो करवा ही देना है, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा टेंशन बन जाती है। खैर बाहर से घूम के आने के बाद फालसा खाया और ये बच्चों की फेवरेट बंटीज़ है, ये लेके बैठे बच्चों को खोल के दे रहे थे। मेरा ज़्यादा टाइम बच्चों में ही गुजरता है, उनकी पढ़ाई के मामले में, उनकी तरबियत के मामले में, उनको बस यही तरबियत देते हुए कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करें, ऐसा नहीं ऐसा करें। बच्चों को ज़्यादा टाइम समझाने में गुजरता है और उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है पेरेंट्स को समझाना, जो कि पेरेंट्स को समझाना सबसे मुश्किल काम है। उन्हें लगता है बस हम ही पेरेंट्स हैं, हमें ही बच्चों की फ़िक्र है, उसके अलावा टीचर्स को तो कोई फ़िक्र होती ही नहीं है। तो ये भी सही है। अभी जो टीचर सुबह से शाम तक आपके बच्चे के लिए खप रहे हैं, सुबह शाम तक आपके बच्चे के लिए सोच रहे हैं, और उनको लगता है कि वो जो टीचर्स हैं ना, वो अभी इतना वो करते नहीं हैं, वो तो स्टेली माँ वाला सलूक करते हैं। पेरेंट्स आते हैं ऐसे धड़ल्ले से बोल देते हैं। हालांकि आपको पता है छुट्टियां भी हो गई हैं, उसके बावजूद ये स्कूल के बच्चों की जो बुक्स हैं और उनको रखना था, और उनके लिए अभी मैं जगह डिसाइड कर रही थी, फिर उनकी तरतीब वाइज कि कितना हमारे पास स्टॉक बचा है, कौन कौन सी बुक्स है, क्लास वाइज हैं, उन सबको भी करना है। तो खैर मैं ये क्रिएशन करने लगी थी, जैसे चुटकी बजाते हैं सारा काम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सारा टाइम लगता है। ये तो सिर्फ बातें हैं, चुटकी बजाएं और मेकअप कर लें, चुटकी बजाएं तो घर के सारे काम कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ये तो सिर्फ बस दिखाने के लिए है। और ये जी ले इधर से हो गए। खैर ये बहुत सारी बुक्स और नोटबुक्स थी, जिसमें पेपर से सब कुछ निकाला, बाहर रखा, और पेरेंट्स कह देते हैं जी ठीक है बस छुट्टियां हो गई, अब तो टीचर्स ने आराम से बैठना है। तो आई जी अब फ़ीसें किस चीज़ की ले रहे हैं आप? स्कूल वाले हैं, स्कूल की फ़ीसें किस लिए ले रहे हैं आपने? बच्चों ने तो जब कि स्कूल आना ही नहीं है, बच्चे आएँ या ना आएँ, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ तो सेम वही हैं ना, अखराजात तो वही हैं, टीचर्स के भी वही हैं, हमारे भी वही हैं। खैर ये बच्चों के लिए बुक्स वगैरह को अरेंजमेंट कर रहे थे, उनको रखा और उनको अच्छे से मैंने कहा इस बॉक्स के अंदर अरेंज करते हैं, फिर बाद में बुक्स आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि स्कूल से सारा स्टॉक उठा के घर पे ले आए थे। जब दोबारा रीओपन होंगे तो तब स्टॉक वापस ले जाया जाएगा, क्योंकि स्कूल में फिर चक्कर बहुत कम लगता है, रेनोवेशन वगैरह होती है तभी चक्कर्स वगैरह लगते हैं, वैसे तो इतना नहीं जाना ना होता। और खैर ये सब बच्चों ने मेरे साथ मिलके बहुत हेल्प करवाई, हर क्लास वाइज बुक्स और हर एक पार्ट की उन्होंने बुक्स निकाल के रखी, उन्होंने कहा ये इस तरह, फिर उनकी देखी और सेटिंग की और उनको जो भी था ना उनको ठीक किया। खैर आपको मैं पेरेंट्स की बात कर रही थी कि पेरेंट्स कहते हैं कि जी आप तो बच्चे के लिए करते नहीं, हालांकि जितना एक टीचर बच्चे के लिए करता है ना, उतना एक पेरेंट्स भी नहीं करते। उनकी अच्छी तरबियत के लिए, उन्हें गेट से इंटर होने तक और बाहर एग्ज़िट लेने तक टीचर्स बता रहे होते हैं बेटा ऐसे करें,
खाना आप ऐसे खाएंगे, वॉशरूम जाने की दुआ पढ़ेंगे, पानी पीने की दुआ पढ़ेंगे, बेटा उठने बैठने के ये मैनर्स है, खाना मिल के खाते हैं, किसी को धक्का नहीं देते, माँ बाप का अदब करते। इतनी ढेर सारी एक एज अ टीचर हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना, जितना पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे इतना फोकस नहीं करें। वो कहते नहीं कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हो जाएगा। एक्चुअली हमारे बेटे का ये मसला है, एक्चुअली हमारी बेटी है ना। और ये जो एक्चुअली करके पेरेंट्स ने बच्चों को वो बहुत पैम्पर किया होता है ना, असल में उन्हीं के बच्चे पढ़ाई में हर चीज़ में पीछे रह रहे होते हैं। और फिर ब्लेम होता है जी अब बच्चा क्यों पीछे रह रहा है, नहीं जी अभी तो हमारे बच्चे को आए हुए चंद ही माह हुए, नहीं जी ऐसे। अभी फिर पेरेंट्स बहाने ढूंढते हैं, जबकि अगर हम काम ना करवाएं तो फिर तो हमारी खैर ही नहीं है कि जी आपने करवाया नहीं तो क्यों नहीं करवाया। खैर ये आज बहुत सारी आपसे बातें हो रही हैं। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि एक टीचर जो है ना, जो अपना सारा टाइम आप पे बच्चे पे लगा रहा है, वो ऐसे तो नहीं लगा रहा। अभी 8-7-8 घंटे आपके बच्चे पे एक टीचर लगा रहा है और डेली बेस पे लगा रहा है। बेशक वो सैलरी ले रहा है, सैलरी एक बार मिलती है, जबकि उसके टाइम डेली बेस पे उसने आना है, डेली बेस पे उसने टाइम लगाना है। बच्चों के पेपर्स क्या हैं, उनकी रीडिंग्स, उनकी कॉपी चेक्स, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन पेरेंट्स इन बातों को समझते नहीं, उन्हें लगता है बस ठीक है ये तो आते हैं और बैठते हैं और चले जाते हैं। बस क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को समझाना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हमारे लिए पेरेंट्स भी काबिल एहतराम है अगर वो समझे तो। कुछ पेरेंट्स हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चीज़ों को बड़ा अच्छे से समझते हैं और नो इशू, कहते हैं ठीक है हम ट्राई करेंगे। हमारी कोशिश यही होती है बच्चे की अच्छी तरबियत हो और पढ़ाई में बेहतर हो, वो यहाँ से आया आगे भी जाएगा। कोई उसको ये ना बोले नहीं जी इसको कुछ तो आता जाता ही नहीं है। खैर अब मैंने डिसीजन ले लिया इतने सारे ना टाइम के बाद। काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है 7-8 साल का, लेकिन बच्चे को उसके दिमाग के हिसाब से चलाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बावजूद बच्चा बहुत अच्छे नंबर से पास होता है, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन अब टाइम टू टाइम ना मैंने बहुत चीज़ों से सीखा और कुछ ऐसा अब मैंने कहा नहीं बस। जब एक बंदा या कोई भी, अभी जब आप एक इलाके में रह रहे हैं, आपको वो एप्रिसिएशन, आपको वो कदर नहीं मिलती ना, हर एक की नई नई से बात सुनने को मिलती है, तो आपका जहन कहता है नहीं भाई अब बस। तो खैर मैंने भी ये लास्ट ईयर ही है मेरा, मैंने टीचिंग वगैरह छोड़ देनी। अब मैंने सोशल मीडिया की तरफ हूँ और मैंने ये टीचिंग वगैरह सब छोड़ देनी। हाँ इस पे है कि पेरेंट्स की गाइडलाइन के लिए, बच्चों की गाइडलाइन के लिए, और एज अ स्कूल ऑनर और स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल को कैसे चलाते हैं, इस हवाले से मेरी वीडियोज़ आया करेंगी और डेली व्लॉगिंग। और बाकी पेरेंट्स की अप्रिसिएशन तो बहुत ही कम मिलती है, लेकिन खैर अब एक कहता है ना बंदा बहुत खप चुका है, लेकिन समझाना, बताना, चीज़ों को बदलना बहुत मुश्किल है और एक अकेला इंसान चीज़ों को नहीं बदल सकता। तो बस इसीलिए मैंने फिर ये जो व्लॉगिंग शुरू की है और आस्ता आस्ता ये टीचिंग बस इसी विद इन द ईयर मैंने ये छोड़ देनी और सोशल मीडिया पे मैं रहूँगी। और जो भी है, अगर किसी के क्वेश्चन आंसर हों बच्चों की प्रिंटिंग के हवाले से और उनको कैसे गाइडलाइन करना है बच्चों से। अभी कुछ पेरेंट्स का इशू होता है कि हमारे बच्चे जो है ना हमें तंग बहुत करते हैं, तो हम अपने बच्चों को कैसे उनकी तरबियत करें, कैसे उनको समझाएं और उनकी रीडिंग्स कैसे बेहतर हो सकती हैं, उनकी पढ़ाई कैसे, उनकी राइटिंग कैसे बेहतर हो सकती है, और उनको ग्रेडिंग्स कैसे सिखाएं, हम बेसिक मैनर्स कैसे सिखाएं। तो इस हवाले से अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करें। चलें ठीक है जी, अभी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।